नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य भारद्वाज आज आपके सामने एक बहुत स्पेशल टॉपिक लाने वाला हूँ। एक स्पेशल टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, मृत्यु का पूर्व आभास। मैं ये नहीं कहूँगा सभी को इसका आभास होता है, लेकिन जो व्यक्ति योगी होते हैं, जिनका प्रारब्ध होता है, ऐसे जातक को मृत्यु का पूर्व आभास होने लगता है। और पूर्वाभास कुछ संकेतों के द्वारा प्राप्त होता है। उनकी मृत्यु से पहले सामान्यतः 9 महीने पहले संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी माँ की गर्भ में 10 महीने तक रहता है, मतलब 10 महीने गर्भ में रहने के बाद में जन्म लेता है, तो उसे 10 महीने पहले ही आभास होने लगता है। कुछ लोग 7 या 6 महीने पहले, 8 महीने पहले जन्म ले लेते हैं। तो लगभग उनका जो टाइमिंग है, गर्भ में रहने का जो टाइमिंग है, वही टाइम उनका पूर्वाभास का टाइम होता है। बहुत से लोगों ने इसको टेस्ट भी किया है और हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो बिल्कुल सत्य है। मैंने भी कई बार इसको अप्लाई किया है कुछ लोगों पे, तो उन्हें होने लगा था। आप भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि जातक का जो समय है नज़दीक है या नहीं है। और अधिकतर ये उन लोगों पे काम करता है जो व्यक्ति का प्रारब्ध जो है वो अच्छा होता है, आध्यात्मिक से जुड़े हुए होते हैं और जीवन में कुछ सफल कार्य करते हैं। उन लोगों को इसका जो है आभास होता है। पहला पॉइंट अगर मैं आपके सामने रखता हूं, तो पहला पॉइंट है, कोई भी व्यक्ति जिसका अंतिम समय स्टार्ट हो गया है, तो वो अपना जो नाक है उसको नहीं देख पाएगा। उसकी जो आंखें हैं वो ऊपर, थोड़ी थोड़ी ऊपर होने लगती हैं। वो अपनी नाक पे, जैसे अभी मैं अपनी नाक के अनी को देख पा रहा हूँ, वैसे जिस जातक का समय अंतिम स्टार्ट हो गया है, कुछ समय ही उनका बचा है, कुछ महीने ही बचे हैं, वो अपनी नाक की अनी को नहीं देख पाएंगे। उनकी आंखें धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेने के बाद में लगभग 6 से 8 महीने तक उनकी जो आंखें हैं वो स्थिर नहीं होती है। ये भी एक कारण है। दूसरा, एक तो मैंने आपको अनी का बता दिया है, आप खुद भी कहीं अप्लाई करते हैं तो देख सकेंगे। दूसरा उपाय मैं आपको दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। जो आकाशीय पिंड होते हैं उनको टूटते हुए दिखने लगते हैं। जो तारे हैं, जो पिंड हैं, वो उनको टूटते हुए 2 भागों में टूटते हुए दिखने लगते हैं। तीसरा कारण है उनके सामने जैसे वो किसी को देखते हैं तो उनको अनजाना सा धुंधला सा चेहरा दिखने लगता है। ये तो वैसे आप सभी के देखते हैं कि बुढ़ापे में सभी की आंखें धुंधला जाती है, लेकिन अगर किसी जातक की आंखें सही हैं और उसका टाइमिंग अगर नज़दीक आ गया है, तो उसको भी मतलब धुंधला धुंधला सा दिखने लगेगा। हस्त नक्षत्र में जिस जातक की मृत्यु होती है या अपने प्राण त्यागते हैं हस्त नक्षत्र में, ऐसे जातक का जो परछाई है वो उनका साथ छोड़ देती है। मतलब हस्त नक्षत्र में जिन भी जातक की मृत्यु हुई है, वो अपनी परछाई उनका जो है पहले ही साथ छोड़ देती है, उनकी परछाई नहीं बनती है। बहुत स्पेशल मैं आपको बात बता रहा हूँ, शायद आप विश्वास नहीं करें, लेकिन आप करके देखिएगा। आप किसी पे अप्लाई कर सकते हैं। जो व्यक्ति बुजुर्ग हैं, वैसे अधिकतर हमने देखा है कि ये जो सूत्र हैं बुजुर्ग व्यक्तियों पर ही लगते हैं। जिनकी अकस्मात मृत्यु होती है उनके लिए ये पॉइंट नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात एक और मैं बात बताने वाला हूँ। जो जातक पूजा पाठ करते हैं, आध्यात्मिक से जुड़े होते हैं, जिनका प्रारब्ध अच्छा होता है, गुरुओं का उनके ऊपर हाथ होता है, ऐसे जातक मृत्यु के जब करीब आते हैं तो मृत जो पूर्वज होते हैं उनका एहसास करने लगते हैं, उनको देखने लगते हैं, उनका आभास उनको पहले से होने लगता है। और ये जो आभास है मृत्यु के 3 से 5 दिन पहले होता है लगभग। नेक्स्ट पॉइंट है, मृत्यु से पूर्व में शरीर में एक अजीब सी गंध आने लगती है, जिसे हम आम शब्दों में मृत्यु गंध भी कहते हैं। ये गंध भी उनके आने लगती है।
नेक्स्ट हम देखते हैं, एक कॉल आ रहा है मेरे पास दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं उनको जो अपने आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो अपने चेहरे की जगह किसी दूसरे का चेहरा या परछाई दिखने लगती है। ये मृत्यु के सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही होता है, इसका जो लंबा समय नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति का जो समय है वो नज़दीक है तो मृत्यु के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको परछाई दिखने लगती है, चेहरा नहीं दिखता है। मैं कॉल ऑफ कर देता हूँ, नहीं कॉल आएंगे जी। ये जो दर्पण वाला मैं आपको बता रहा हूँ, दर्पण वाला मृत्यु के 24 घंटे के भीतर ही होता है। ये कुछ अनुमान थे जो शास्त्रों में हैं और 100% सत्य है। ये कुछ विशेष आपको लग रहे होंगे लेकिन बिल्कुल सत्य है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। मैंने बहुत लोगों के ऊपर अप्लाई भी किया है और ये बिल्कुल सत्य निकला। एक हम ओराई स्कैन करते हैं और जब किसी ऐसे व्यक्ति के ओराई स्कैन करते हैं जिसकी मृत्यु नज़दीक हो, उसके जो नाभि चक्कर होता है, उसका जो नाभि चक्कर है उसमें कुछ होने लगता है, मतलब उसका जो नाभि चक्कर है थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगता है। तो जब नाभि चक्कर में अनबैलेंस होने लगे या कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे तो हम समझ जाते हैं कि इनके प्रॉब्लम है। ये मशीन से ही हम चेक कर सकते हैं। नाभि चक्कर का जो चक्कर है, नाभि चक्कर का जो एक बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर हम इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे। इसी के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। शाम को 4 बजे हमारा लाइव सेशन होगा, आप लोग जुड़कर निःशुल्क अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।